वालेकुम सभी हज़रात का आदाब। इंडिया की रफ्तार के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। आइए, मैं जो एक शख्सियत है हमारे बीच के अंदर, मैं उन्हें दावत देता हूँ। कायद मिल्लत, आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, सियासी रहनुमा, सबके दिलों की धड़कन, अजीम शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद जनाब केसी त्यागी साहब हैं, जो साहिब इल्म हैं, साहिब कलम भी हैं। आप सब भी अपना नज़रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेश करते हैं तो लोग आपकी काबिलियत का लोहा मानते हैं। मैं ऐसी अजीम शख्सियत का इंडिया की रफ्तार की जानिब से दिल की गहराइयों का खैर मकदम करता हूँ और स्टेज पर तशरीफ़ लाने के लिए दावत देता हूँ। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो मेरे शहर ही नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं, जो एक अजीम शख्सियत के सच्चे जानशीन हैं और इंसानियत के अलमबरदार हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना मशहुद्दुर्रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी, जो आज के इस अजीम शान मुशायरे के सदर अली वकार हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और इस इजलास की सदारत फरमाएँ। जनाब शाकिर अली साहब कांग्रेस का इस मुल्क का एक ऐसा जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर और अपनी बेबाख्तियार के ज़रिए से उम्मत के लिए बड़े बड़े काम अंजाम दिए हैं। गोई आपका हुनर है। मैं जनाब सैयद शाकिर अली साहब, जो इस इजलास के मेहमान ने जीवकार हैं, गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। और हमारे बीच जो मेरठ की आन बान शान जनाब यूसुफ कुरैशी साहब, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच रियाज सागर साहब, मैं दरख्वास्त करता हूँ डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। ज़ोरदार तालियों से स्वागत। इकबाल का वो कर लिया जाए, उसके बाद इस मुशायरे को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चला है और लोग काफ़ी दूर दूर से इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए हैं। दिलशाद भाई, हमारे मुख्य अतिथि का इस्तकबाल कर रहे हैं मोमेंटो देकर डॉक्टर दिलशाद सैफी साहब, इंडिया रफ्तार के संपादक हैं, और केसी त्यागी साहब की शख्सियत आप हजरात के लिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे पड़ोसी हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी जो है देश सेवा के लिए समर्पित है, इंसानियत को फ़रोग़ देने का काम करते हैं। और आज के ज़माने में
दिलों को तोड़ने का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप उनके लिए बजा दीजिए। भाई के साहिब जश्न डॉक्टर नूर अमरोवी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं हमारे दिलशाद सैफी साहब, यूसुफ कुरैशी साहब, केसी त्यागी जी और आज के इस नाज़िम मुशायरा डॉक्टर रियाज सागर साहब। तालियां थोड़ा सा बजा दीजिए, आप भी इस्तकबाल कर लीजिए जहां बैठे हैं वहीं से। एक मेहमान है जो इतनी दूर से चलकर आज हमारे शहर में आए हैं, तो हमें मेहमान नवाजी उनकी बनती है। एक अच्छे मेज़बान की पहचान होती है कि अपने मेहमान को आप किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। नूर अमरोवी साहब एक अदबी दुनिया का जाना पहचाना नाम है जो अमेरिका में मुकीम है और अमरोहा से आपका ताल्लुक़ है। और अब इन अगले इस्तकबाल के लिए मैं बुलाना चाहूँगा, अच्छा अम्मार भाई, हमारे दिलशाद सैफ़ी साहब के साहबजादे अम्मार सैफ़ी और हुसैन, मोहम्मद हुसैन सैफ़ी, नूर अमरोवी साहब को एक तोहफ़ा देकर उनका एजाज़ कर रहे हैं। अगले इस्तकबाल के लिए हमारे डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब का, जो आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इस्तकबाल होगा। अम्मार यूसुफ कुरैशी साहब का मोमेंटो और शॉल लेकर स्टेज पर आए। अच्छा, ये बुलंदशहर से राही साहब ख़ास तौर से एक पेंटिंग, एक पोर्ट्रेट हमारे डॉक्टर नूर अमरोवी साहब के लिए लेकर आए हैं। दिलशाद सैफी, राही साहब और मेरे लिए हम तीन करेंगे। खुर्शीद आलम राही। रियाज सागर साहब, डॉक्टर दिलशाद सैफी साहब, केसी त्यागी जी और सभी लोग मिलकर ये पोर्ट्रेट जो राही साहब बुलंदशहर से ख़ास तौर से उन्हें तोहफ़ा बतौर लेकर आए हैं। मैं चाहूँगा कि हाजी यूसुफ कुरैशी साहब, आप भी वहीं आपका एजाज़, आपका मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें मैं चाहूँगा ज़िशान कुरैशी जी, डॉक्टर दिलशाद सैफ़ी साहब, ज़िशान कुरैशी साहब, रियाज सागर साहब, आप भी अपने दस्ते मुबारक से यूसुफ सैफ़ी साहब आ जाएं हमारे डॉक्टर साहब का एजाज़ करने के लिए। उन्हें मोमेंटो और शॉल देकर उनका इतनी भयंकर अभी इतनी ठंड नहीं आई है कि हम लोग हाथ ना खोल सकें अपने। कम से कम एजाज़ के लिए तो तालियां बनती हैं। इस प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी, आप कैसे अपनी मौजूदगी का दर्ज कराने के लिए कम से कम अपनी तालियां बजाकर उन्हें यहाँ हाजिरी दर्ज कराइए और लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ लोग सामाइन हजरात मेहमानान यहाँ बैठ तशरीफ़ रखते हैं। हो गया।
किसका हो रहा? अब मुझे पता ही नहीं लग रहा किसका हो रहा। सैयद शाकिर साहब, शाकिर अली जी जो महासचिव हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनका मोमेंटो और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, एजाज़ किया जा रहा है। अब तालियां तो बजाने के लिए कितनी है, तालियां तो हर बार बोला जा रहा है, तालियों में जोर है मगर कमज़ोर है, क्योंकि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए आपको कम से कम थोड़ा सा तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ। और अगले एजाज़ के लिए मौलाना मशहूदुर रहमान साहब का मैं चाहूँगा मोमेंट ऑफ शॉल देगा उन्हें। मौलाना मशहूदुर रहमान चतुर्वेदी शाहीन जमाली साहब, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप एक क्लैपिंग भूल जाते हैं। मेहमान का एजाज़ हो चुका है। हमारे मेहमान जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उनका एजाज़ हो चुका है। अब हम चाहेंगे कि हमारे आज के मेहमान खुसूसी माननीय केसी त्यागी जी, पूर्व राज्यसभा सांसद, आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से तशरीफ़ लाए हैं। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज के इस मुशायरे के लिए 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप आज के इस प्रोग्राम में रखें। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियों से आप उन्हें माइक पर दावत दें। माननीय केसी त्यागी जी। आज के प्रोग्राम की मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी साहब मेरे दोस्त भी हैं। डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब, सैयद शाकिर अली साहब, डॉक्टर दिलशाद सैफ़ी साहब, डॉक्टर नूर अहमद अमरोही साहब जो अमेरिका से तशरीफ़ लाते हैं, डॉक्टर रियाज सागर साहब, हमारे साथी सुरेंद्र त्यागी जी, हाजी खुशनवाज अंसारी जी और एजाज पॉपुलर मेरठी जी भी मुझको मंच के पास कहीं अभी दिखाई दिए थे। मैं जो इंतजामिया कमेटी है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम मेरठ में रखा है और मुझे भी इसमें शिरकत करने के लिए बुलाया है। मेरठ कोई किसी शहर और कस्बे का नाम नहीं है। जहाँ जंगे आज़ादी का पहला पड़ाव शुरू हुआ था, उस मशाल को मेरठ कहते हैं। और यहीं से एक मशाल जली थी जो दिल्ली तक पहुंची थी, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंची थी। और वो मशाल किसी एक कौम के, एक इंसान के, एक सभ्यता के, एक समूह के हाथ में नहीं थी। वो मुकम्मिल हिंदुस्तान की मशाल थी जो ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ने के लिए इकट्ठा हुई थी।
मेरठ यूं भी मेरी मर्जी का शहर है। मैं यूसुफ भाई से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी में मेरा लंबा समय मेरठ जेल में गुजरा था और इनके बजाय जमायत इस्लामी के 3-4 बहुत अच्छे मौलवी मेरे साथ जेल में बंद थे। मैंने पूछा कि हमने तो मुर्दाबाद किया, आपने क्या किया? उन्हें सब हम तो मस्जिद में बैठे नमाज पढ़ रहे थे। खैर, ये मेरा मकसद आपको वो करना नहीं था। साथियों, ये शहर भी इन हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने मिलजुल के बनाए थे और यही इनकी खासियत थी। इनके नाम सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि ये एक कौम के, एक मजहब के, एक जाति के, एक संप्रदाय के शहर नहीं। मुजफ्फरनगर के बगैर अधूरा है, आजमगढ़ के बगैर अधूरा है, गाजीपुर के बगैर अधूरा है और अलीगढ़ के बगैर अधूरा है। दोनों मिलते हैं तो शहर बनता है और जब शहर बनता है तो इंसानियत वहाँ बसती है। कभी भी मुजफ्फर को नगर से, अली को गढ़ से, गाजी को पुर से और आजम को गढ़ से अलग होने की कोई भी प्रयास चले तो उसका विरोध करना और उसके साथ खड़े होना। चूंकि अगर ये शहर बट जाएंगे, मुजफ्फर से अगर नगर हो जाएगा तो बस्ती आबाद नहीं, बर्बाद हो जाए। ये हमारे पुरखों ने मिलजुल करके बनाए थे, तब ये मुल्क बना था। आज मुशायरे के इस मौके पर अगर इजाज़त हो तो एक दो जो शेर हमारे पुराने ज़माने के हैं मैं चाहूँगा कि, और वो सियासी हैं इसलिए अच्छे ना लगें तो ताली मत बजाएं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के। तेरा निज़ाम है तू सील दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है तू सील दे जुबान शायर की, ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस पहर के लिए। और दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, दस्तकों का अब किवाड़ों पर असर होगा जरूर, हर हथेली खून से तर और ज़्यादा बेकरार। मैं कोई यहाँ कोई सियासी तकरीर भी नहीं है। ये इमरजेंसी में हम जेल में थे कवि थे दुष्यंत कुमार, तो 2 बड़े हादसे जेल में मेरे रहते हुए मेरठ जेल में। एक तो उनका इंतकाल हुआ 25 या 26 दिसंबर को, और एक स्पेन का तानाशाह था जिसने वहाँ जमहूरियत को ख़त्म करके अपना फौजी शासन लगाया था। वो भी इत्तेफाक से उसी समय जब हम जेल में थे तब वो भी वहाँ उनका इंतकाल हुआ। तो 2 बड़ी घटनाएं मैं कभी भूलता नहीं हूँ जब इस शहर की तरफ को आता हूँ मैं। शायर जो हैं और जो कलम है, ये किसी के पैरों में गिरवी ना रखी जाए। कलम उसी इस्पात की बनी हुई होती है जिस इस्पात की स्टील की तलवार बनी होती है। तलवार की मार के घाव से आप बच सकते हो, लेकिन कलम जब लिखेगी तो उसके वार से कोई नहीं बच सकता। इसलिए कलम सलामत रहे, उसकी आज़ादी सलामत रहे, लिखने वाले सलामत रहें और ये सिलसिला शेर व शायरी का यूं ही चलता रहे। और ये उर्दू जो है इसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। मेरे साथ राज्यसभा में जावेद अख्तर साहब थे तो हमारी उनकी काफ़ी घुटती थी, सीट भी हमारी उनके बराबर थी। हालांकि कभी कभी मोहतरमा रेखा जी भी बीच में आ जाती थी, वो भी राज्यसभा में हमारे साथ थी। तो ये जंगे आज़ादी की जुबान थी। जितनी शायरी, जितनी गज़लें, जितनी हुकूमत के खिलाफ गज़लें उस दौर में लिखी गई और उसकी जुबान उर्दू थी, इतनी कभी नहीं लिखी गई। और मैं बाद में
जब संसद की लाइब्रेरी में जाता था तो मुझे देखने को मिला जब्त शुदा गज़लें जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब्त कर दी गई थी। तो ये किसी एक धर्म की, एक मज़हब की भी जुबान नहीं है। और जो मज़ा, जो लुत्फ़ इस जुबान के लिखने, गाने और बोलने में है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वो किसी जुबान में देखने सुनने को नहीं मिलता है। जो शायरी है इसकी, और दुष्यंत कुमार ने जो मरती हुई गज़लें थी, पॉपुलर जी बैठे हैं यहाँ पर, वो मेरी बात का समर्थन भी करेंगे। और हिंदी को जो उर्दू के साथ, हिंदी में गज़लें नहीं होती थी, हिंदी में कविताएं होती थी, उन दोनों को मिलाने का काम कवि दुष्यंत कुमार ने किया था, जिसका मैंने अभी आपको बताया। लिहाजा इनको एक धर्म से, एक मजहब से, एक भाषा से जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं मुशायरे के जितने भी हैं, और यूसुफ भाई ने मुझे एक ऐसी शाम के मुशायरे के लिए भी आमंत्रित किया, मैं इंतज़ार भी करूंगा जब और भी लंबे समय तक हम रहे। मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूं, मुझको 5 बजे का समय दिया था। तो सियासत में तो ये होता है, जुबान कुछ दो, काम कुछ करो, समय कुछ बताओ, अंजाम कुछ करो। मसलहत होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। तो हम लोग तो करते हैं सियासत में, लेकिन सुनो, जो ऐसे मुशायरे वाले लोग हैं जिसमें नूर साहब भी तशरीफ़ लाए हों वहाँ से, उसमें इतना समय लंबा नहीं लगना चाहिए कि अतिथियों को भी इंतजार करना पड़े और जो उसके चाहने वाले हैं उनको भी इंतजार करना पड़े। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ सभी से इस माफ़ी के साथ कि मैं देर तक ना रहने में किन्हीं और कारणों की वजह से, कुछ और वजहों की वजह से मुझे आपके बीच में से अलग होना है। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे से बाद के जो शख्सियत यहाँ पे आएंगी वो और मज़ेदार चीज़ें आपको सुनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसन्निफ़ जिनकी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मौजू पर तकरीबन 3 दर्जन किताबें आ चुकी हैं। मैं उनसे मौतबाना गुजारिश करूंगा, हमारे बीच हैं डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर साहब, बराए करम स्टेज पर आ जाएं। आपका एजाज़ डॉक्टर ईश्वरचंद गंभीर साहब, मैं चाहूँगा नूर अमरोवी साहब, यूसुफ कुरैशी साहब, मौलाना मशहूदुर रहमान साहब, आप सभी आ जाएं। गंभीर साहब एक बड़ा नाम है उर्दू हिंदी शायरी का। आपने पर्यावरण पे, बेटी बचाओ पे, शिक्षा पे, खेल पे, सड़क सुरक्षा पे और माँ पे और ना जाने तमाम कितने मौज़ूआत पर आपने तबाह आजमाई की है और करीब करीब 3 दर्जन से ज़्यादा किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं। आपको फ़रोग़ उर्दू अवार्ड से नवाजा गया है। अब मैं अगले सम्मान के लिए, अगले एजाज़ के लिए राजवीर राज साहब से गुजारिश करूंगा। आप चंडीगढ़ से आए हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और अदब की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर राजवीर सिंह राज साहब। आप चंडीगढ़ से ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियों से भी आप उनका इस्तकबाल करें। चंडीगढ़ से हमारे बीच पहुँचे हैं राजवीर सिंह राज साहब, शॉल और मोमेंटो देकर, शॉल और मोमेंटो देकर आप उनका इस्तकबाल करें।
उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कलीम साहब हमारे बीच हैं, हम चाहेंगे वो भी बराए करम स्टेज पर आ जाएं। कलीम साहब का मोमेंटो और शॉल देकर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बानी अम्मार मोमेंटो और शॉल लेकर कलीम साहब का आए। राजवीर राज साहब से भी गुजारिश है कि वो बराए करम स्टेज पर ही अपना जगह ले लें। अगले एजाज़ के लिए हमारे बीच अलीगढ़ से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा। आप भी बहुत अच्छी शायरा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अलीगढ़ के अदबी दुनिया, अलीगढ़ का नाम आपने अदब की दुनिया में रोशन किया है। हम आपके एजाज़ करते हुए खुद आज के इस इंटरनेशनल मुशायरे में इंडिया की रफ्तार की ओर से आपका एजाज़। रेहाना शाहीन साहिबा अलीगढ़ से हमारे बीच। मैं चाहूँगा रियाज सागर साहब, यूसुफ कुरैशी साहब और अमरोवी साहब, नूर अमरोवी साहब, आप सभी मोहतरमा रेहाना शाहीन साहिबा का मोमेंटो और शॉल देकर उनका एजाज़ से नवाजें। आपसे भी गुजारिश है रेहाना साहिबा कि आप भी बराए करम स्टेज पर ही अपनी जगह ले लें। आज के नाज़िम मुशायरा, आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िम, शायर व नाज़िम मुशायरा रियाज सागर साहब का मोमेंटो और शॉल देकर उनका भी एजाज़ किया जाए। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करिए, क्योंकि रियाज साहब की भी बड़ी मेहनत है आज की इस पूरी टीम को जोड़ने में। जो शोरा हजरात यहाँ आपके बीच पहुँचे हैं, हमारे रियाज सागर साहब का बड़ा अहम रोल है उसमें। मैं चाहूँगा गंभीर साहब भी, आप भी आ जाएं। गंभीर साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। तालियों में थोड़ा सा जोर लाइए और बजाकर हमारे मेहमानान की हौसला अफजाई फरमाइए। अगले एजाज़ के लिए हमारे बीच नौजवान समाज सेवी जो लोनी से हमारे बीच आए हैं, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स अपने रखते हैं और बहुत उनके चाहने वाले हैं। युवा वर्ग, युवा जो हैं आज के, बहुत उनके चाहने वाले हैं, समाज सेवी हैं। सलमान लोनी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, सलमान लोनी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएं। हमारे बीच मेरठ व्यापार मंडल के अध्यक्ष जीतू नागपाल जी आ चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कुशान गोयल भाई, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर आबिद साहब अल्पसंख्यक मोर्चे से, हम उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। परवेज़ अली साहब, डॉक्टर मशकूर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। और हमारे भी शान भाई, मेरठ की आन बान और शान, डॉक्टर शान साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। शालिनी जौहरी जी, शालू शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच और किसी का, चलिए मैं चाहता हूं कि सभी शोरा इकराम को हम एक एक करके यहाँ स्टेज पर दावत दें। मैं सबसे पहले बुलाने चाहूँगा हमारे भी चलो 5-7 हो। चलिए बहरहाल जैसा आपका हुक्म।
थोड़ा सा मैं भी वही देख रहा था, जो पीछे बैठे हैं वो यहाँ आ जाएं सोफे पर, जो पीछे कुर्सियों पर हैं वो सभी यहाँ सोफे पर आ जाएं। अभी काफ़ी जगह यहाँ आगे खाली है। आप सभी हजरात से गुजारिश है, आप थोड़ा सा यहाँ, अब मैं चाहूँ खुशी की जगह का बैलेंस हो जाए। जो कुर्सी पर बैठे हैं, कमाल कुरैशी लाहौर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बराए करम आगे आ जाए, स्टेज पर आ जाए। तो सबसे पहले हम कमाल साहब कहाँ है? एजाज के लिए डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब से गुजारिश करेंगे वो बराए करम सामने आ जाएं, और यूसुफ कुरैशी साहब, मौलाना मशहूदुर रहमान साहब, नूर अमरोवी साहब से आओ भाई। गुजारिश है कि डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब का मोमेंटो देकर उन्हें एजाज से नवाजें। अरे कहाँ हो? स्टेज पे डिस्टर्ब हो रहा है। अम्मार कमाल है, कमाल कुरैशी। अम्मार मोमेंटो के पास आऊँगा ऊपर। शॉल और मोमेंटो देकर उन्हें अगला दिखाओ वहीं से। जहाज देवबंदी साहब, मज़ाहिया शायर, हमारे आवाज नहीं आ रही। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मज़ाहिया शायर जहाज देवबंदी साहब देवबंद से, चाहूँगा उन्हें मोमेंटो देकर उनका सम्मानित किया जाए, उन्हें एजाज से नवाजा जाए। मोमेंटो और शॉल देकर, शॉल भी दी जाए। मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब से भी गुजारिश है कि वो शायद बाहर हैं हॉल के, वो भी अंदर आ जाए, उनका मोमेंटो और एजाज शॉल देगा, उन्हें एजाज से नवाजा जाएगा। मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बराए करम हॉल के अंदर तशरीफ़ ले आए। हमारे बीच अल्तमश अब्बास साहब, अब तो आप मुंबई से आए हैं, बहुत अच्छा। मोमेंटो तो दिखाओ। दिलशाद भाई पहले मोमेंटो मुझे दिखा दें तब। खुर्शीद हैदर साहब से गुजारिश है, वो शायद फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। खुर्शीद हैदर साहब मोमेंटो और शॉल देकर उनका एजाज़ करें। खुर्शीद हैदर मुजफ्फर नगरी साहब। डॉक्टर नज़्म इकबाल साहब से मेरी गुजारिश है, वो बराए करम स्टेज पर आ जाएं, सामने आ जाएं उनका एजाज़ से। क्या फखरी मेथी साहब? अच्छा, फखरी मेथी अगला साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। हिमांशी बाबरा साहिबा, मोहतरमा हिमांशी बाबरा, आपसे गुजारिश है कि बराए करम सामने आ जाएं, आपको मोमेंटो और शॉल देकर हिमांशी बाबरा जी का इस्तकबाल करें हमारे इंडिया की रफ्तार के आज के इस मुशायरे में। आप भी तालियां बजाते रहिए, थोड़ा सा माहौल तो पता। हाँ, शॉल आप दे दो, रेहाना शाहीन दे दो। रेहाना शाहीन साहिबा से हिमांशु को हिमांशी बाबरा, मोहतरमा हिमांशी बाबरा जी को शॉल देकर उनका सम्मान करें। इधर है रेहाना, इधर रास्ता दे दो रेहाना शाहीन को। अगले एजाज के लिए काशिफ रजा साहब सहारनपुर से हमारे बीच आए हैं। काशिफ रजा साहब। काशिफ रजा साहब जो सहारनपुर से हमारे बीच आए हैं का एजाज देकर अम्मा बस 5 मिनट
3-4 रह गए हैं। डॉक्टर शुएब गुल साहब, डॉक्टर शुएब गुल मेरठी साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। आपको मोमेंट और शॉल देकर एजाज से नवाजें डॉक्टर शुएब गुल साहब। मोमेंट और शॉल देकर डॉक्टर शुएब गुल साहब को अगले एजाज के लिए हमारे जितने पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं उनका भी इस्तकबाल कर दो। शाहीन साहिबा बैठी हैं और भी लोग हैं, और फीफुल्ला कासमी है। एक दो ये हो जाए। हाँ, इनके बात कर देना। तो वो आसिफ भारती बैठे। हाँ, अगला बाहर है, जरा बात कर रहे हैं कुछ। अगला बताओ। रमीज़ वाहिद इश्काबादी। रमीज़ वाहिद इश्काबादी, अच्छा वहीं है। हमारे बीच भारतीय किसान यूनियन इंडिया के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष साकिब। अगले एजाज के लिए मैं बुलाना चाहूँगा वाजिद मेरठी को। वाजिद मेरठी को? वाजिद मेरठी कहाँ है भाई? वाजिद मेरठी ने इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत की है, और एक बार जोरदार तालियों से वाजिद मेरठी का इस्तकबाल कर दें, क्योंकि सबका वो इस्तकबाल करा रहे थे, तो आप लोग उनका इस्तकबाल। अभी बैठो, अभी नहीं। नहीं, बंद कर रखा है, बंद कर रखा है। वो आवाज पकड़ लगा ना, ऐसे चलाएंगे तो आवाज डिस्टर्ब होगी। वाजिद साहब आइए अपने जगह पर। हो गए सब, शायद हो गए इस्तकबाल। वाजिद मेरठी साहब जी। ये सब लोग आपकी मोहब्बत में, आप इतनी जल्दी तो चले जाओगे तो नहीं, वो कोई बात नहीं। आप जो है आपको बुलवा देते हैं, यूसुफ साहब को बुलवा देते हैं, लेकिन हाँ बैठना पड़ेगा आपको जरूर। मैं भी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाजिद आपका यूसुफ को बुलवा। इस एजाज के बाद हम बुलाना चाहेंगे हमारे मेहमान एजाज डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब को कि वो आएँ और आज के इस मुशायरे के, आज के इस प्रोग्राम के बारे में दो लफ्ज़, अपने दो शब्द मुख्य अतिथि नूर साहब के बारे में। अच्छा, हमारे आज के जो साहिब जश्न हैं नूर अमरोवी साहब के बारे में और आज के इस प्रोग्राम के बारे में अपने कलिमात से हमें नवाजें। मैं मोहतरम डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब से मौदबान दरख्वास्त करूँगा, बराए करम माइक पर आएँ और आज के इस प्रोग्राम के बारे में। प्लीज़। सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, बुज़ुर्गों और दोस्तों, उर्दू का आगाज़ होता है, मैं समझता हूँ हर मकतब में, हर स्कूल में तो पाना जाना इस्माइल मेरठी की किताब से जो है उर्दू जो है का फ़रोग़ पूरे आलम में हुआ है, पूरे मुल्क में हुआ है। और यहाँ इस मेरठ की सरज़मीन ने उर्दू अदब में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। यहाँ अब तो हाल में हफीज़ मेरठी रहे, पॉपुलर हैं, और बहुत बड़े हमारे शोरा हैं जो मुल्क की मुशायरों की रौनक बढ़ाते हैं, और उर्दू अदब, उर्दू तहजीब की। मैं भी उर्दू का एक तालिब इल्म रहा हूँ, उर्दू का तालिब इल्म हूँ। मैंने भी उर्दू में MA किया, फिर PhD की, तो मैं तो तालिब इल्म हूँ। और उर्दू से वाकई हकीकत ये है, जो तहजीब इस ज़ुबान से, वो सही फरमाया केसी त्यागी जी ने कि जो सलीका आता है
भाषाओं को मैं औरों को क्रिटिसाइज या मैं तनकीद का निशाना नहीं करूंगा, लेकिन हकीकत है कि उर्दू वो तहजीब, वो तमद्दुन और वो सलीका पैदा करती है कि मालूम होता है कि हाँ ये इंसान है। बोल चाल में, गुफ्तगू में, बैठने में, अदब व तहजीब में। तो ये और मेरठ जैसी सरजमीन, इनकलाबी सरजमीन, जहाँ से जंग आज़ादी की शुरुआत हुई है और मुल्क की आज़ादी की शुरुआत मेरठ की सरजमीन से होकर, और एक दौर ऐसा रहा कि आज़ादी के बाद के अंदर फिर मुल्क के लोगों ने उर्दू में बाकायदा, यहाँ मेरठ में तो हमारी बदकिस्मती है, हम उर्दू के तालिब इल्म होते हुए हमारे यहाँ बड़ी नशिस्तें होती थी। सैयद साहब का वैली बाजार के अंदर बहुत बड़ा एक मकान था, तो हर हफ्ते शहर के बड़े बड़े जिम्मेदारान उर्दू की नशिस्त होती थी, उसमें तशरीफ ले जाते थे और उर्दू अदब और उर्दू को फरोग होता था बहुत ज़्यादा। आज भी मेरठ में हमारे आदिल चौधरी हैं, वो भी हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं। तो बहुत दिनों के बाद में, सैयद साहब के बाद में, उर्दू का सिलसिला मेरठ से, वो नज़म के ज़रिए से और वो गज़ल के ज़रिए से, वो नस्र के ज़रिए से, हर तरीके से उर्दू अदब का फ़रोग़ मेरठ से फिर शुरू हुआ है। मैं तो उर्दू का तालिब इल्म हूँ, कोशिश करता हूँ, मुशायरे भी बहुत इनेकाद करने का मुझको मौका मिला है और मुझको यहाँ फिर ऐसा एहसास हुआ कि ये मुशायरा इनेकाद हो रहा है। एक यहाँ मेरठ की शायान शान एक मुशायरे का इनेकाद किया जाए, अगला महीना हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा। जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। बड़े पैमाने पर। और यहाँ रियाज सागर साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने तो नौचंदी में जो मुशायरे किए हैं उनकी भी निज़ामत की है। और एक मरतबा याद होगा फैज़ान कॉलेज के अंदर भी मुशायरा, और याद जिगर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मोहतरम हमारे हकीम सैफुद्दीन अहमद साहब पद्मश्री तशरीफ फरमा थे, उनकी सरपरस्ती में, उनकी क़यादत में याद जिगर डिग्री कॉलेज के अंदर होता था। और एक सेठी साहब थे इनकम टैक्स कमिश्नर, उनकी सरपरस्ती में। तो उर्दू से, उर्दू तहजीब, उर्दू अदब, उर्दू शायरी, इस मेरठ से जो शायर यहाँ पढ़ गया, कामयाब हो गया, वो मुल्क के हर किसी स्टेज के ऊपर कामयाब शायर होता था। ये मेरठ ने हमेशा हर शायर को सर्टिफिकेट दिया है। तो बहुत मुबारकबाद दूंगा मैं आज की इस नशिस्त कराने के लिए, मुशायरा कराने के लिए। एक शुरुआत हुई है, आगाज़ हुआ है उर्दू अदब के लिए, उर्दू शायरी के लिए। और आइंदा मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही मशवरा करके अपने साथियों से कि बहुत जल्द हम तारीख़ का ऐलान करें और मेरठ की शायान शान हम एक मुशायरे का इनेकाद करें। इन लफ्ज़ों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाहिद मंजूर साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कन्वीनर मुशायरा डॉक्टर दिलशाद सैफी साहब से कि वो डॉक्टर नूर अमरोवी साहब और हाजी यूसुफ कुरैशी साहब और ईश्वर चंद गंभीर जी अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान शाहिद मंजूर साहब का इस्तकबाल करें। उनकी शख्सियत के बारे में आप बखूबी जानते हैं, मेरा ज़्यादा बोलना अभी ठीक नहीं है, बड़ों से होना चाहिए। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि बड़े छोटों का इस्तकबाल करें। आपकी खिदमत खल्क, आप आज की बेउसूल सियासत के दौर में जिस तरह एक बाउसूल महज़्ज़ब और बाशऊर सियासतदान के तौर पर शाहिद मंजूर साहब ने अपनी पहचान कायम की है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। आज के ज़माने में सियासतदानों के बारे में कहा जाता है कि गुजरते हैं जिधर से नक्शे उल्फत छोड़ते हैं हम, मोहब्बत से हर एक तूफ़ान का रुख मोड़ते हैं हम। ये तो शाहिद मंजूर साहब और डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब हैं। लेकिन सियासतदानों, तुम में और हम में फ़र्क बस ये है, दिलों को तोड़ते हो तुम, दिलों को जोड़ते हैं हम। लेकिन ये वो सियासतदान हैं जो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। एक बार और ज़ोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, डॉक्टर साहब अभी आप बैठिए थोड़ी देर। हाँ, रफीक अंसारी साहब का भी इस्तकबाल कीजिए
और मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं क्योंकि शहर विधायक हैं कि तुम्हें तो सबसे पहले बस में तशरीफ लाना था, जमाना क्या कहेगा शम्मा परवानों के बाद आई। जोरदार तालियां बजाइए भाई। शहर विधायक को तो सबसे पहले होना चाहिए था कि अमेरिका के इतने मोहतरम शायर का जश्न हो रहा है यहाँ पर। और इसके साथ ही मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों का भी इस्तकबाल करता हूँ। शाहीन साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं, आसिफ अनवर साहब हैं और बहुत और भी कई लोग हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। रफीक अंसारी साहब का कर दीजिए। नूर भाई, हाँ डॉक्टर नूर साहब, डॉक्टर नूर अमरोवी साहब, अपने शहर विधायक का भी आप इस्तकबाल कर दीजिए। ये भी बहुत हसास और बाशऊर सियासतदान हैं और जब विधानसभा में बोलते हैं तो विधानसभा को जो है इनकी गरजदार आवाज जो है विधानसभा की छत फाड़ देती है। आपके मसाइल को जिस अंदाज में ये उठाते हैं आप हजरात बखूबी वाकिफ हैं। ये छत फाड़ने का जुमला तो हंसाने के लिए था, लेकिन आप लोग हंसे ही नहीं, अब मैं क्या करूं। जोरदार तालियां बजाइए भाई। एक को सुन के जाइए, नहीं प्लीज। अच्छा देखिए नूर साहब पीछे आ गए। देखिए नूर साहब ने मुझे कई बार अमेरिका से कहा कि उस शायरा को आप जरूर बुलाइए। तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज फ्री हैं। मैं उनका तारुफ इस तरह करा देता हूँ, बगैर तारुफ के बुलाना अच्छा नहीं लगता, कि एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आसिफ भाई देखो आप मुझे नहीं सुन रहे बिल्कुल भी, फिर आप कहोगे कि मैंने आपका नाम नहीं लिया और ना आप जो है फोटो खींच रहे। एक एक लफ्ज का मफहूम बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है और मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। जब कोई खूबसूरत एहसास पत्थरों में ढलता है तो ताजमहल बन जाता है। मौसीकी में ढलकर खूबसूरत नगमों की शक्ल इख्तियार कर लेता है और जब खूबसूरत अल्फाज के पैकर में ढलता है तो ऐसी खूबसूरत शायरी, ऐसी खूबसूरत कविता